हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। जनरली हम जैसे सुनते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव। क्या होता है ए जो ब्लड ग्रुप है और क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया, कितने टाइप के ब्लड्स होते हैं, कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है वो आपका ए, बी एंड ओ, तीन टाइप इन्होंने बताई थी कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए, बी एंड ओ टाइप का होता है। ठीक है, जबकि इनके बाद आए जो साइंटिस्ट डिकास्टेलो एंड स्टर्लिंग, इन्होंने क्या बताया कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी टाइप बी होता है। ठीक है, जो सेकंड टाइप होती है फोर्थ टाइप, कि इनके अंदर ए बी टाइप भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी एंड सेकंड इज द RH फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटीजन जो है और एंटीबॉडी वो क्या होती है। एंटीजन एंड सेकंड इज एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो एंटीजन है, एंटीजन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो RBC पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन RBCs। ठीक है, RBC के सरफेस पे जो प्रेजेंट होंगे उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करता है कोई भी ब्लड। जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो RBC हैं उनके सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर, यानी कि ब्लड प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडीज है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, सब्सटेंस है, उनसे लड़ने में शरीर की हेल्प करती है। तो ये आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जबकि जो एंटीजन है वो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे अगर हमें एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझ आ गया है तो हमें ब्लड ग्रुप भी समझ आ जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो जैसे जो ब्लड ग्रुप हम ले रहे हैं, तो हमने कहा कि या तो एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं या फिर हम डिफाइन करते हैं कि RH फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं सिस्टम। जैसे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके अंदर आपका ABO सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो लैंडस्टेनर ने दिया था ABO सिस्टम। तो जो ABO सिस्टम है इसके अंदर आपके 4 टाइप के ब्लड होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ओवरऑल क्या होता है आपका 4 टाइप का ब्लड होता है। A ब्लड ग्रुप, ठीक है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। तो ये 4 टाइप का ब्लड होता है। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, 4 टाइप का आपका ब्लड होता है। तो A ब्लड ग्रुप हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर A ब्लड ग्रुप जिसके अंदर किसको बोलते हैं हम? जिसके अंदर A एंटीजन हो। ठीक है, जो RBC है उनके सरफेस पे A प्रोटीन प्रेजेंट हो, A एंटीजन की तरह से वर्कआउट करे, तो उसको हम बोलते हैं A ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर एंटीजन तो A है, एंटीबॉडी क्या होंगी? ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी होंगी?
जो पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट वर्कआउट करेंगी, तो इसमें कौन सी होती है, बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बी एंटीबॉडीज, यानी कि अगर कोई दूसरा ब्लड आ रहा है तो उसके अंदर अगर बी प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड में, ठीक है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और जो एंटीबॉडीज बी हैं, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट काम करेंगी। ठीक है, तो एंटी बी के अपोजिट काम करेंगी एंटीबॉडीज। ठीक है, और ए को रिकॉग्नाइज करके उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, देन जो सेकेंड टाइप है बी ब्लड ग्रुप टाइप, इसके अंदर क्या होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी और बी एंटीजन प्रेजेंट होगा जो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर क्या होगी, ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा एंड कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती ए बी एंटीजन के अंदर। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी ए बी एंड ए बी, सॉरी, ठीक है, ए बी, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी और ए बी तीनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। ओके, तो ये तो हम ले रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे आपके 4 टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर हम ले रिसेस फैक्टर, RH फैक्टर, जो कि मैंने पहले ही RH फैक्टर पे जो वीडियो बनाई हुई है उसमें डिफाइन कर रखा है, तो आप वहां से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर RH फैक्टर के बेसिस पे ले तो टोटल 8 टाइप का आपका ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर अगर ले रहे हो तो उसके बेसिस पे कितने टाइप का होगा, 8 टाइप ऑफ ब्लड। ठीक है, 8 टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। अब 8 टाइप का कौन सा होगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, मैं इसको ब्लैक से लिख देती हूं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव साइन है ये क्या डिफाइन कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ रेसिस फैक्टर। RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, अगर वो एब्सेंट है RH फैक्टर तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ए पॉजिटिव का मतलब रेसिस फैक्टर प्रेजेंट है, बी पॉजिटिव रेसिस फैक्टर ब्लड ग्रुप बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ए बी नेगेटिव, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें रेसिस फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द RH फैक्टर जो ब्लड ग्रुप है वो आपका 8 टाइप का होता है। ओके, इसके बाद हम स्टडी करेंगे, तो देख लेते हैं हम कि जो ब्लड ग्रुप है हमारे ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ये किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किससे जो ब्लड है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ABO सिस्टम है हमारा, ABO ब्लड सिस्टम, तो इसमें जैसे टोटल आपकी बताई 8 टाइप प्रेजेंट होती है ब्लड की। ठीक है, 8 टाइप के जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ले, ब्लड ग्रुप हमने ले लिया कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, बी, ए बी एंड ओ। ठीक है,
ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो ए है, बी, ए बी और ओ, ये किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, किससे ब्लड रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हो या आप ले सकते हो रिसीव। ठीक है, रिसीव फ्रॉम, किससे ब्लड लेंगे, तो ए किससे ले सकता है। अब ए पे ए एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो बी से तो ले नहीं सकता क्योंकि एंटीबॉडीज है बी के अगेंस्ट। तो बी कहाँ कहाँ आ रहा है, ए के बी के अंदर और ए बी के अंदर, इनसे नहीं ले सकता। इट मीन्स ए से ले सकता है क्योंकि ए में बी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ के अंदर भी आपकी बी एंटीबॉडी नहीं है, बी नहीं प्रेजेंट, तो ओ से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बी देखें तो बी के अंदर क्या है, बी एंटीजन है और एंटी ए एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो ए को छोड़ के, ए इसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इनको छोड़ के बाकी जो दो रह गए उनसे ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, बी और ओ इन दोनों से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। चल, उसके बाद अगर ए बी ब्लड ग्रुप ले तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, आपकी ए बी एंटीजन है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इट मीन्स ये सबसे रिसीव कर सकता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ए के अगेंस्ट नहीं है, बी के अगेंस्ट नहीं है, ओ के अगेंस्ट नहीं है, इट मीन्स सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओ की बात करें तो ओ पे क्या था, हमारा कोई भी एंटीजन नहीं था लेकिन एंटीबॉडी सभी के अगेंस्ट थी, ए बी सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी थी। इट मींस सिर्फ ओ से ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और किसी से नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम ले रहे हैं, ये तो था रिसीव किससे कर सकता है, डोनेट किसको करेगा, देगा किसको, डोनेट टू, किसको डोनेट कर सकते हैं ब्लड, जो ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है तो किसको डोनेट कर सकता है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ठीक है, इट मींस जिसके पास ए एंटीजन होगा उसको दे सकता है। ठीक है, ए किसके पास है, ए वाले के पास, ए बी वाले के पास। ठीक है, तो ए और ए बी को ये डोनेट कर सकता है। लाइकवाइज बी अगर हम लेंगे तो बी किसके को दे सकता है, डोनेट किसको कर सकता है, बी को, ए बी को। ठीक है, ए बी किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ए बी एंटीजन है तो ए बी एंटीजन वाला ही ले सकता है इसको, तो ए बी को डोनेट कर सकता है ये। ओ किसको डोनेट कर सकता है, सभी को, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है तो इसीलिए ए बी ओ। ठीक है, सबको डोनेट कर सकता है ओ ब्लड ग्रुप। इट मींस अब यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, सबको डोनेट करता है, सबको दे देता है अपना ब्लड। ठीक है, सब ले सकते हैं इससे, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और ओ में भी स्पेशली ओ नेगेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब जिसमें RH फैक्टर भी नहीं है, पहले ही कोई एंटीजन नहीं था, RH फैक्टर भी नहीं है, इट मींस वो सबको डोनेट कर सकता है। ओके, तो ओ नेगेटिव जो होता है वो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद देखो ए बी है, ये भी किससे, सबसे रिसीव कर रहा है लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को ही कर रहा है और रिसीव सबसे ले रहा है। इट मींस ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो ए बी है ये क्या है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो आपका
यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, अब जो ए बी होता है आपका, ए बी ब्लड ग्रुप, ये रेयरेस्ट होता है। ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, बहुत कम। जैसे अगर जो यूएसए के अंदर स्टडी की गई थी तो सिर्फ 1% ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो मिला था। ठीक है, तो ए बी रेयरेस्ट, रेयर ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर के साथ साथ रेयर ब्लड ग्रुप होता है। एक आता है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर H एंटीजन हो, जैसे यहाँ पे A B एंटीजन थे, लाइकवाइज जिसमें H एंटीजन हो उसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप हैविंग H एंटीजन, ये आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ये रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट। ठीक है, सिर्फ इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर ही ये ब्लड ग्रुप मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। तो रेयरेस्ट है और H एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्लड ग्रुप है इसके साथ ही एक टर्म आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसका मतलब होता है जैसे कोई भी डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो जो डोनेटेड ब्लड है वो कोई भी पेशेंट रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव करेगा, तो जो रिसीव करता है उसमें क्या करते हैं, नैरो ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली सी बारीक सी ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के थ्रू जो पेशेंट है उसकी वेन्स के अंदर, वेन्स क्या होती हैं, जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं। ठीक है, तो वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसको, जैसे ए ब्लड ग्रुप का कोई डोनर है, उसने ब्लड डोनेट किया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और कोई भी रिसीवर, सॉरी जो रिसीवर है वो कौन हो सकता है, ए या ए बी वाला हो सकता है। ठीक है, सपोज ए बी का कोई पेशेंट है, तो ए वाले ने इसको डोनेट किया ब्लड, तो ये जो ब्लड होगा ये इसके अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे, नैरो ट्यूब के थ्रू, पतली सी एक ट्यूब होती है, उसको वेन्स के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, हैंड, हाथ में जो वेन्स होती हैं उसके साथ अटैच करते हैं और उससे ब्लड है वो ट्रांसफर करते हैं। तो जो ये ट्रांसफर करने की टेक्निक है, ब्लड को ट्रांसफर करने की टेक्निक वेन के अंदर किसके थ्रू, जो नैरो ट्यूब है, पतली सी आपकी नली होती है उनसे, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और सबसे पहले डॉक्टर जेम्स थे, डॉक्टर जेम्स ने ट्रांसफ्यूजन जो टर्म है वो दी थी। ओके, तो इसके साथ हमारा जो ब्लड ग्रुप का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हुआ होगा और आपकी ये हेल्प करेगा। थैंक यू।